Hello bachcho, let's read this question. So this question says a thin copper wire of length capital L increases in length by 1% when heated from T1 to T2 degrees Celsius. The percentage change in area when a thin copper plate having dimensions of 2L into L is heated from T1 to T2, यानी कि टेम्परेचर रेंज देखिए अभी भी सेम है। ठीक है, आपको क्या बताना है? परसेंटेज चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन एरिया बताना है ना। तो परसेंटेज चेंज लिख लीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज चेंज इन एरिया, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। बच्चों देखिए, लेंथ का चेंज हम कैसे लिखते हैं? ठीक है, लेंथ का चेंज देखिए, लेंथ का फॉर्मूला होता है एल इजिकल टू एल नॉट टाइम्स वन प्लस एल्फा डेल्टा टी के इक्वल। ठीक है, एल नॉट क्या है? एल नॉट इज द इट्स इसके ओरिजिनल लेंथ क्या है आपके? एल नॉट के इक्वल है। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं कितने से? डेल्टा टी से। ठीक है, तो एल जो इसकी नई लेंथ हो जाती है वो किसके इक्वल हो जाती है? एल के इक्वल। तो ये आपका रिलेशन बताता है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल इजिकल टू देखिए एल नॉट टाइम्स आपका अल्फा टाइम्स एल नॉट डेल्टा टी। ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी। अब यहाँ से एल माइनस एल नॉट करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आपका चेंज इन लेंथ होगा, यानी कि डेल्टा एल। डेल्टा एल किसके इक्वल हो जाएगा आपके? यहाँ से एल नॉट टाइम्स अल्फा इंटू डेल्टा टी के इक्वल। तो जो आपका चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल, ये किसके प्रोपोर्शनल है? डेल्टा एल, सॉरी एल नॉट, एल नॉट आपकी ओरिजिनल लेंथ, अल्फा की आपका, अल्फा है आपके यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन है। डेल्टा टी के आपका चेंज इन टेम्परेचर। तो ये रिलेशन का बच्चों में क्या करूंगा? यहाँ पर आपका यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ से देखिए मुझे क्या बताना है? मुझे परसेंटेज चेंज दे रखा है। चेंज का मतलब क्या होता है पहले आप ये बताइए। अगर मुझसे कोई बोले कि चेंज इन लेंथ बताना है, ठीक है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ तो बच्चों देखिए आपका होता है कि डेल्टा एल के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल होगा आपका? डेल्टा एल। ठीक है, और परसेंटेज अगर मुझसे कोई फ्रैक्शनल चेंज बोले फिर, ठीक है, चेंज इन लेंथ क्या होता है आपका? डेल्टा एल होता है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर बोला एल माइनस एल नॉट हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ बोले तो हमें क्या करना है? कितने का चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी आपके यहाँ पर? एल नॉट के इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगा। इनटू अगर मैं 100 कर दूं तो ये फिर आपका क्या बन गया? नाउ दिस बिकम्स परसेंटेज चेंज। ये क्या बन जाएगा फिर आपका? परसेंटेज चेंज बन जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शनल में आप क्या कर लीजिए? 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या बन जाता है आपका? परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कर रखी देखिए, व्हेन हीटेड फ्रॉम T1 to T2 लेंथ बाय 1%। तो आपको 1% से क्या कर रहा है आपका? चेंज कर रहा है। तो इसकी वैल्यू आपको 1% गिवन कर रखी है। तो आप लिख सकते हैं डेल्टा एल बाई एल कितना हो जाएगा यहाँ से आपका? ये आपका 1% है ना। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एल बाई एल को अगर मैं यहाँ से लिखूंगा तो 0.01 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 1/100 के इक्वल। तो ये आपके यहाँ से आ गया। और ये किसके इक्वल है? देखिए यहाँ से हम बता सकते हैं अल्फा डेल्टा, अल्फा टाइम्स डेल्टा टी के क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी? दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इसे आप क्या बोल दीजिए? आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। मुझसे क्वेश्चन पूछ रखा है द परसेंटेज चेंज इन एरिया, एरिया में चेंज बताना है। एरिया में चेंज के करस्पॉन्डिंग देखिए हम जो लिखते हैं वो आता है आपका डेल्टा ए इजिकल टू देखिए हो जाता है आपका ओरिजिनल एरिया ए टाइम्स यहाँ पर क्या था? अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ पर आपका बीटा आता है। ठीक है, और बीटा किसके इक्वल होता है? 2 अल्फा के इक्वल होता है। और यहाँ पर डेल्टा टी प्रोपोर्शनलिटी ऐसे रहती है। ठीक है, तो ए नॉट बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 टाइम्स अल्फा, और यहाँ पर आपका डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपके। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर से ऐसे आती हैं। डेल्टा ए बाई ए को देखिए अगर मैं इसी तरीके से लिखना चाहूँ तो यहाँ पर अल्फा की जगह बच्चों कितना हो जाएगा? इस बार आपका 2 अल्फा जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 अल्फा टाइम्स डेल्टा टी के इक्वल। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब पहले आपका टेम्परेचर देखिए T2 से T1 से T2 चेंज हुआ था, जिसको मैंने डेल्टा टी बोला। अगेन इस बार भी आपका T1 से T2 ही जा रहा है, तो इस बार भी आपका ये चेंज कितना आपका? अल्फा टी के इक्वल है। कितना आपका? सॉरी डेल्टा टी के इक्वल है। ठीक है, अब अल्फा टाइम्स डेल्टा टी की वैल्यू आपकी 0.01% है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ चेंज इन एरिया कितना होगा आपका? 2 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी। अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए 0.01, तो हो जाएगा आपका 0.02 के इक्वल। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2%। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बता सकते हैं बच्चों? जो आपका एरिया का चेंज है वो कितना आएगा आपका? 2% के इक्वल आएगा, जो कि आपको यहाँ पर गिवन है सी ऑप्शन में। तो ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का? यहाँ पर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज द परसेंटेज चेंज इन एरिया, वही आपसे पूछा भी है। ठीक है, तो ये देखिए डायमेंशन आपके देखिए 2L इंटू एल दे रखे। ठीक है, दोनों में ही चेंज आपका कितना होगा? इतना ही होगा। ठीक है, तो जो एरियल का चेंज होगा वो आपका 2% के इक्वल होगा। सो दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।